हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रिपरेशन आफ्टर इंजीनियरिंग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो मैंने देखी है, क्योंकि मैंने खुद ने यूपीएससी की तैयारी करी है, 3 बार मैंने मेंस लिखा है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है और अभी मैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूं दोस्तों, जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता है, जिनको पर्सनली जानता हूं कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 5-6 साल तक वो अटेम्प्ट देते रहते हैं, ठीक है, और अंत में उनका कुछ होता नहीं है। उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि वापस से जो उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी उसके बेसिस पर वो कुछ इंडस्ट्री वगैरह के अंदर जॉब प्राप्त कर ले। बेसिकली लोग जो है वो आईटी इंडस्ट्री में जॉब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। देखो क्या होता है कि जब तक आप इंजीनियरिंग करते हो उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल तक तो आपको लगभग फ्रेशर माना जाता है, तो 1-2 साल का गैप जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। लेकिन जब 5 साल 6 साल का गैप हो जाता है इंजीनियरिंग के बाद और बीच में कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अगर जब जॉब लेने के लिए जाएंगे तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं बोल रहा कि ये बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है। और क्या होता है कि अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों का 5-6 अटेम्प्ट के बाद सिलेक्शन होता भी है, इसलिए लोग तैयारी करते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितनों का होता है? मान लो 100 लोग इस तरीके के सिनारियों में हैं और 1 या 2 का हो जाता है, तो 98 का नहीं भी तो हो रहा है। और जिनका 5-6 अटेम्प्ट के बाद होता है, लेट सपोज 1-2 का, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पहले किसी और सर्विस में हो चुका है या और किसी जॉब के अंदर है, वो जॉब के साथ कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 5 या 6 अटेम्प्ट मत दो, मैं ये कह रहा हूं कि चीज़ों को हम क्या इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि अगर मान लो आपका यूपीएससी में ना हो तो आपके जो और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है उनमें एंटर करने में आपको दिक्कत ना हो। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग के बाद अगर यूपीएससी करना चाहते हैं तो उसका क्या सही तरीका हो सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम प्रोफेशनल डिग्री लेते ही तो इसलिए हैं कि हमारे जॉब लेने के चांसेस बढ़ जाए। बाकी आप अगर नॉर्मल कॉलेजेस से अगर बीए बीएससी बीकॉम करेंगे तो आप जानते हैं कि बेरोजगारी का क्या हाल है। एटलीस्ट आप अगर इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, सीए वगैरह करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि प्रोफेशनल डिग्रीज है, जॉब वगैरह के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर आप ढंग से करते हैं तो अगर मान लो यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग के बाद में आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। देखो सबसे सही बेस्ट तरीका तो ये है कि मान लो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको 12th के बाद ही क्लियर है कि चलो मैं इंजीनियरिंग तो कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल डिग्री है, अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो कि आपको लगता है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप एक बार फर्स्ट ईयर में कॉलेज में सेटल हो गए, अपनी पढ़ाई में जो है सेटल हो गए, ठीक ठाक अपनी सीजीपीए मेंटेन करने की कोशिश कीजिए और सेकेंड ईयर के बाद ही आप यूपीएससी की तैयारी में लग जाइए। ऑब्वियसली आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बीच में और यूपीएससी की तैयारी के बीच में। मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनका फाइनल सिलेक्शन कॉलेज के साथ ही हो गया। एक जैसे मेरे छोटे भाई का ही फ्रेंड है, उसने क्या किया कि आईआईटी दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल की ड्यूअल डिग्री 5 साल की होती है, उसमें एडमिशन ले लिया। इलेक्ट्रिकल जो है उसने मास्टर्स के लेवल तक का पढ़ लिया, तो इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल होता है, और साथ में उसने सेकंड ईयर से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। क्योंकि दिल्ली में उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग के भी ऑप्शंस थे, वीकेंड वगैरह पे या इवनिंग वगैरह पे, तो उसको क्लियर था कि मैं कॉलेज में ही यूपीएससी की तैयारी कर लूंगा। और जब कॉलेज खत्म हुआ तो फिर उसने अटेम्प्ट दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन भी हो गया। जब मेरी उससे बात हुई थी तो उसने कहा कि मैं यूपीएससी जो है वो करना चाहता हूं, लेकिन इसमें मैं 2 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं दूंगा। तो मान लो उसका नहीं होता 2 अटेम्प्ट के बाद, तो वो ये था कि भाई मैंने डिग्री ली है, उसके बेसिस पे फिर मैं कोई पीएसयू के अंदर या किसी और आईटी कंपनी के अंदर या कोई कोर कंपनी इलेक्ट्रिकल है उसमें जॉब फाइंड करने की कोशिश करूंगा। जैसा मैंने बताया 2 साल का गैप जो है वो कोई मेजर नहीं होता है। कॉलेज के बाद 2 साल का गैप होता है तो एक तरीके से आपको फ्रेशर ही काउंट किया जाता है। पॉइंट ये है आप इंटरव्यू रेडी होने चाहिए और जॉब रेडी होने चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप कॉलेज में ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर दूसरा ये आता है कि अगर आपको कॉलेज के बाद लगता है कि यार अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके लिए जॉब वगैरह आगे जाके कंसर्न का विषय हो सकता है, तो मैं कहूंगा कि पहले आप जो है एक बार जॉब प्राप्त कर लो, चाहे वो किसी भी जगह हो, चाहे पीएसयू के अंदर हो या किसी आईटी इंडस्ट्री में हो, वहां पर आप जॉब प्राप्त कर लो। 1-2 साल तक जॉब करो। एक बार शुरुआत में जॉब में 3-4-5-6 महीने में जब सेटल हो जाओ तो यूपीएससी की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो। तो आपको समझ में भी आने लगेगा कि क्या आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या नहीं करनी है।
अगर करनी है तो ऑब्वियसली आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा और आप खुद ही करने लगोगे, आपको मजा आने लगेगा। आप जो AIR-1 है 2013 के गौरव अग्रवाल, उनका अगर आप वीडियोस वगैरह सुनोगे तो आप पाओगे कि उन्होंने तो लगभग 30 साल की एज के अंदर उन्होंने सोचा कि यूपीएससी की तैयारी करना है, और वो तो बहुत हाईली डिमांडिंग जॉब कर रहे थे। तो उनको जब लगा तो पहले वो बुक्स वगैरह लेके आए, फिर वो बोलते हैं कि भाई मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट की जॉब के साथ ही, फिर उन्हें मजा आने लगा और जॉब के साथ ही उन्होंने एक सर्टेन लेवल की तैयारी कर ली थी। और जब उनको लगा कि अब सच में उनको फुल टाइम करना चाहिए तो उन्होंने फिर जॉब छोड़ दी, और उसमें भी उनका क्लियर था कि भाई मैं 2 अटेम्प्ट दूंगा, अगर 2 अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ जो मैं चाह रहा हूं तो मैं अपनी जिस जॉब में हूं उसमें वापस एंटर कर जाऊंगा। तो 2 साल का गैप जो होता है ना, ये ज्यादा आपका इंपैक्ट नहीं डालता। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि कॉलेज के बाद आप पहले जॉब पकड़ लीजिए और जॉब के साथ पहले फाउंडेशन बिल्ड कर लो, और उसके बाद आप फिर 1, 2, 3 साल का जो है गैप लेके अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्योंकि आपको जब एंटर करना होगा वापस से इंडस्ट्री के अंदर तो आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, आप इजीली एंटर कर पाओगे। अब ऐसे जो लोग हैं जो दोस्तों ऑलरेडी 5-6 साल से जॉब कर रहे हैं और उनको लगता है यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको भी मैं ये कहूंगा कि भाई पहले आप थोड़ा सा फाउंडेशन बना लो जॉब के साथ, फिर आप अपना चाहे से ब्रेक लेके या जॉब के साथ फिर अपनी तैयारी कीजिए, और सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो आपका ऑलरेडी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, इसके दम पर आप अपना एंट्री इजीली पालोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि इसका 5 अटेम्प्ट के बाद 6 अटेम्प्ट के बाद सिलेक्शन हो गया, तो हमें इसको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हमें ऑब्वियसली इससे मोटिवेटेड होना है कि भाई यूपीएससी तो गेम ही ऐसा है, मेहनत भी लगता है, लक भी लगता है। तो हो सकता है किसी का 5वें अटेम्प्ट में काम हो जाए, किसी का 6ठे अटेम्प्ट में काम हो जाए, लेकिन इसको इस तरीके से मत करो कि भाई मैं बिल्कुल बैठ के 5 से 6 साल तैयारी करूंगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे इंडस्ट्री में जब जाओगे तब, और आपको कोई करियर ऑप्शंस फिर बिल्ड करने में बहुत दिक्कत होगी। तो अपना जो गैप है बिल्कुल कुछ ना करने का, उसको 2 साल से ज्यादा मत रखो। बाकी तो ये है, ये आपकी मर्जी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैं जो बात कहना चाहता हूं वो आपको समझ आई होगी, इससे आपको मदद मिलेगी। और भी क्या अप्रोचेज हो सकती है, आपका इस वीडियो पर क्या रिएक्शन है वो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।